माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय कर्व पर बेस्ड है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए और किसी ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इजी वे में कर सकें इसके लिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करता है। तो इसकी चर्चा हमने एक वीडियो में कर दिया है जो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा कि किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड करना है। इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 1 माइनस टू एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। मतलब y की वैल्यू 1 माइनस टू एक्स से बड़ा है और 4 माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा है, जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो m बाई एन दिया हुआ है, जहाँ m और n इंटीजर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो फाइंड करना है कि m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा कि y की वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस टू एक्स से बड़ा। हम सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स की वैल्यू ग्राफ खींच लेते हैं और दूसरा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ खींच लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स का ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। इसमें x इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक जगह पर हम y इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो हमको x इज इक्वल टू हाफ मिलेगा। मतलब दो कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू जीरो वाई वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई वन, ये पॉइंट हुआ x इज इक्वल टू जीरो वाई वन और एक आया y इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू हाफ, मतलब ये पॉइंट हुआ। इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला जो ग्राफ है वो हमारा ये है और इसका इक्वेशन जो है वो हमारा y इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स है। दूसरा जो हम लोगों का इक्वेशन है वह है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा ग्राफ खींचने के लिए हम लोग सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और उसको अगर उलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें 4 ऐड करने का मतलब इस ग्राफ को 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये जो ग्राफ हमारा आएगा वो होगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा ये है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब वन y की वैल्यू 1 माइनस टू एक्स से बड़ा और 4 माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा का मतलब होता है कि इससे जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उससे ऊपर और ये जो पैराबोलिक ग्राफ है उससे नीचे। इसका मतलब कि ये वाला पूरा पार्ट होना चाहिए था, लेकिन इसमें और कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन जीरो और y इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये पोर्शन नहीं होगा, ये पोर्शन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और इस पोर्शन में इसलिए नहीं हो क्योंकि x का वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो पोर्शन जो हमको रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए वो हमको इस साइडेड पोर्शन का ही एरिया चाहिए। ठीक है, तो हमको इस साइडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड करना है। हम लोग क्या कर देते हैं कि सबसे पहले हम इस ये जो पैराबोला ग्राफ है इस ग्राफ का टोटल एरिया हम लोग निकाल लेते हैं इस पूरे का। ठीक है, और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया हम घटा देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम ए बी ओ डी ई ए मतलब ये पूरा का पूरा एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ए बी ओ सी डी ई ए और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ये पूरा एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है कि
वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ वाई की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और देखना होगा कि ये ग्राफ हमको ये एक्स एक्स को कहाँ कट करता है। तो ये फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2। इसका मतलब इस पॉइंट का डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 0 होगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो है हमारा 0 से लेकर के एक्स का वैल्यू 2 तक हमको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये टोटल एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक हमें फाइंड करना होगा, और उसमें से घटा देना होगा इस ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो हाफ इंटू बेस हो गया ओ सी इंटू ये हो गया हाइट हो गया ओ बी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारा हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस हाफ ओ सी का जो वैल्यू होगा वो होगा हाफ। ठीक है, और हाइट जो होगा ओ बी का वो होगा 1। ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा 4x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम अपर लिमिट पुट करने पर 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब बाई 3 मतलब 8 बाई 3 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 16 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। 3 4 का एलसीएम होगा 12, 3 4 जा 12, 4 16, 16 4 जा 64 माइनस यहाँ हो जाएगा 3, ये होगा 61 बाई 12, तो ये हो गया m बाई n। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा m बाई n। ठीक है, तो m की वैल्यू हो जाएगा 61 और n का वैल्यू हो जाएगा 12, तो हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू होगा 61 प्लस 12। ठीक है, तो ये हो गया 73। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। आप इस चैनल पे बने रहें ताकि और अधिक से अधिक बातों को समझ सकें, और इस चैनल पे हम किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सिखाते हैं, जो जेई मेन जेई एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहें, तब तक के लिए थैंक यू।